का अनुष्ठान रचाओ, अक्रूर को भेज करके कन्हैया और बलराम को इस मथुरा में बुला लो। और जब वो दोनों इस मथुरा में आ जाएं, तुम्हारे ससुर जरासंध ने जो कुबलिया पीढ़ हाथी तुम्हें दहेज में दिया है, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, अरे वो हाथी कौन से दिन काम में आएगा? जैसे ही दोनों इस मथुरा में आ जाएं, हाथी से कुचलवा के मरवा देना। और अगर वो हाथी से भी बच जाएं, तुम्हारे यहां शंख चारूढ़ नाम के जो पहलवान हैं उनके द्वारा मरवा देना। शंख और चारूढ़ नाम के जो पहलवान हैं उनके द्वारा मरवा देना। अगर उनसे भी बच जाए, तुम दोनों को पकड़ के मार देना। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? और कंस ने जब ये शब्द नारद के सुने हैं, जवाब दिया है, बाबा नारद, अरे तुमने तो आज बुद्धि के किवाड़ ही खोल दिए। कोई बात नहीं, नारद वहां से चले गए। कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है। अक्रूर को बुलाया है, एक बात कही है, अक्रूर तुम वृंदावन में चले जाओ, कन्हैया और बलराम को बुला करके ले आओ और उनसे ये कहना तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है, वो धनुष यज्ञ देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। अक्रूर ने जब ये शब्द सुने हैं, जवाब दिया है, कंस एक बात कहूं, कन्हैया और बलराम को इस मथुरा में न बुलाओ। कंस बोला क्यों? कोई कारण है? अक्रूर बोले हाँ, कारण यह है कि कन्हैया और बलराम जितने तुमसे दूर हैं, तुम समझ लो मौत उतनी ही तुमसे दूर है। उनके यहां आने की देर होगी, मगर तुम्हारी मौत की देरी नहीं होगी। बोले ये मेरा निश्चय है और उनके आए की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की तेरी है। बोले ये मेरा निश्चय है, उनके आने की देरी है, पर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की तेरी है। जवाब दिया है, उनके आने की देर होगी, तुम्हारी मौत की देरी नहीं होगी। और जो ये शब्द कंस ने सुने, चीख पड़ा, अक्रूर, आई तेरा नाम तो क्रूर होता तो अच्छा था। जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। कन्हैया और बलराम को बुला करके इस मथुरा में ले आओ। मौत किसकी आई है ये वक्त बताएगा। अक्रूर बोले जब तुम खुद मरना चाहते हो तो हम कर भी क्या सकते हैं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और कन्हैया बलराम को बुला करके ही इस मथुरा में आएंगे। कंस की वो बात मान करके अक्रूर ने रथ सजाया है। ये मथुरा से वृंदावन में आए हैं। बाबा नंद की आकर के गले मिले। बाबा नंद ने कुशलता पूछी है, क्या बात है भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ? अक्रूर बोले हैं, भैया हम आए तो हैं, मगर तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। मथुरा में कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है और उसने कन्हैया और बलराम को मारने के लिए उस मथुरा में बुलाया है। हम कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आए हैं। अक्रूर के जब ये शब्द बाबा नंद ने सुने, मन में एक बात सोची है, और ये अभागी कंस, मेरे बच्चों को मारने में तूने यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तू उस मथुरा में बुला के क्या करेगा? बाद में कन्हैया आए, अक्रूर के चरण स्पर्श किए हैं, चाचा जी मथुरा में सब कुशल है?
अक्रूर बोले हैं लाला मथुरा में सब कुशल है। कन्हैया बोले हैं चाचा जी आप धार्मिक विचारों के हैं, मामा कंस दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनके शासन में तुम कैसे रहते हो? अक्रूर बोले कन्हैया ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। कन्हैया बोले हैं तुम्हारे विचार मामा से कैसे मिल जाते हैं? अक्रूर बोले हैं लाला कंस की हर बात में हमें जी हजूर करनी पड़ती है। कंस अगर हमसे ये कहता है कि अक्रूर ये घोड़ा नहीं है गधा है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये गधा है। कंस अगर बबूल से आम कहलवाता है तो हमें कहना पड़ता है और कंस की हर बात में जी हजूर करते करते हमारी जीभ में छाले पड़ चुके हैं। इसलिए कन्हैया अब हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, मेरे साथ में चलो और मथुरा में चलकर के उस कंस का वध करो। कन्हैया बोले हैं चाचा अब तो रात होने वाली है, सवेरा होगा तब हम चलेंगे। अब सारी रात सभी यदुवंशियों ने लेट के विश्राम किया है। सवेरा जब हुआ है तो कन्हैया ने रथ सजाए हैं, अपने सभी मित्रों को इकट्ठा किया है। संकीर्ण मदन छदामी बलवीर तामारे दा पैदा छदम्मा मंजुगा। बलराम अक्रूर और बाबा नंद को साथ लेकर के कन्हैया रथ पर सवार हुए हैं। और जब ये वृंदावन से मथुरा की ओर चले हैं तो आज मैया यशोदा कन्हैया के रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। आंखों में आंसू आ गए हैं। कि चले हैं कि चले हैं मथुरा को